हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड ने आपके लिए कौन सी जीत को निश्चित कर रखा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ब्रह्मांड ने आपके लिए कौन सी चीज को निश्चित कर रखा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वैंड्स। देखो गाइस, एक बात मैं यहाँ पर कहूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके साथ होता क्या है, सिचुएशन क्या रहती है आपके साथ। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि हमेशा आपके साथ कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की होड़ मचाए रखता है। मतलब एक कंपटीशन आपके साथ हमेशा से रहता है कि आपसे आगे निकलना, कहीं आप किसी से आगे ना निकल जाओ। मतलब ये सिचुएशन रहती है, किसी के माइंड में हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ का, कोई एक इंसान हो सकता है, दो इंसान हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ चलती है, किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा चलती है गाइस, कि आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ। देखो एक बात कहूँ, ये जो कोई भी इंसान है या अगर कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, एक नहीं एक से ज़्यादा भी अगर ये लोग हैं, तो ये आपके साथ ये व्यवहार क्यों करते हैं, या ये व्यवहार रखने के पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बात आई है कि ये लोग आपको नापसंद क्यों करते हैं, यानी इनके नापसंद करने के पीछे रीज़न क्या है। ये नहीं कि ये आपको पसंद नहीं करते या फिर लोग आपको नापसंद करते हैं इस वजह से ये भी आपको नापसंद करते हैं ना, इनके पीछे रीज़न बड़ा अलग ही है गाइस। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और ये इनको पसंद नहीं तो ये आपको नापसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है ना, ये इनको थोड़ा इनके ईगो पर ठेस पहुंचाते, कहीं ना कहीं ये तुलना करते हैं आपसे, है ना। तो यही रीज़न है कि ये कहीं ना कहीं इनके मन में आपके लिए द्वेष भाव का उत्पन्न हो जाना, कंपटीशन बनाना, ठीक है, कि कैसे भी करके लोगों की नज़र में आपका स्तर थोड़ा कम हो जाए या फिर लोग आपको उतना पसंद ना करें। चाहे आप किसी से बात करो ना करो, लेकिन एक कहता है ना कि बिन बोले कोई इंसान का व्यवहार को नोटिस करने पर लोग उन्हें पसंद करने लग जाते हैं, कि देखो अपनी लाइफ में कितने अच्छे से चल रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से निभा रहे हैं, या फिर अपने काम से काम रखना। अगर आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो ना, तो वो भी आपका बिहेवियर जो है ना वो लोगों को पसंद आ रहा है कि देखो अपने काम से काम करते हैं लेकिन किसी का बुरा नहीं करते, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहसबाजी करना या फिर गॉसिप करना ये पसंद ही नहीं होता, तो आपके व्यवहार में ये चीज़ें होंगी। और जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं ना, उनके व्यवहार में ये चीज़ें नहीं है। तो दोनों विरोधी बातें हैं, जो आपके व्यवहार में है वो लोगों को पसंद आ रही है, वो ये अपने व्यवहार में ढाल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि तना तनी वाला भाव जो है ना ये उत्पन्न हो जाना, और फिर इनका आपके साथ थोड़ा कंपटीशन करना, थोड़ा द्वेष, थोड़ा होड़ मचाने वाली बात हो जाना। देखो ये तो एक किसी इंसान और किसी एक इंसान या कुछ लोगों के बारे में बात हुई, लेकिन आगे हम बताते हैं कि ब्रह्मांड ने आपके लिए कौन सी चीज़ को निर्धारित कर रखा है। ये जब कभी भी लोग आपके लिए होड़ मचाते हैं या फिर कितना भी कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, कितना भी ऊपरी तौर पर दोहरा व्यक्तित्व रखकर लोगों के सामने अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करता है ना, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लोगों को भी भनक पड़ जाती है कि ये देखो किसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किनकी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बनावटीपन कितना कर रहे हैं, ये लोगों के सामने अपने आप आ जाता है। आपको कहने भर तक की भी आवश्यकता नहीं रहती। कई बार क्या होता है आपके साथ कि आप कुछ भी ना कहो ना, तब भी आपके बारे में जस्टिस जो है ना वो समय अपना आप लेकर आ जाता है। आपको अपने शब्दों को खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही कहता है कि जितना ये आपके बारे में और लोगों के सामने कुछ गलत कहने की कोशिश करते हैं या आपके जैसा बनकर बनावटीपन बनाने की, खुद का बनावटीपन बनाने की कोशिश करता ना, लोग भाग जाते हैं, है ना। लोगों को भी पता है गाइस कि कोई आपसे कितना होड़ मचा रहे हैं, कितना ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि जस्टिस जो है समय आपके लिए अपने आप लेकर आता है,
और लोगों के सामने अपने आप बात क्लियर हो जाना। तो ये चीज़ है। तो पहली जीत ये छोटी बात है गाइस, ये भी छोटी जीत है गाइस, इससे भी बड़ी जीत जो है ब्रह्मांड ने आपके लिए निर्धारित कर रखी है ना जी। अभी देखते हैं आगे क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात आई है जो आप शायद अपने आप को नहीं समझ पाते, शायद इसी की वजह से, रीज़न यही है कि ये रीडिंग ये इस टॉपिक पर बन रही है कि जब कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी बिगड़ता है ना, उस बिगड़ती हुई चीज़ को फिर से ठीक कैसे करना है, वो जीत आप लेकर आए हो गाइस। वो कलम आप लेकर आए हो जो बिगड़ी हुई परिस्थितियों को फिर से ठीक करने की कोशिश करे और काफ़ी हद तक ठीक भी कर लेता है ना। अगर आपका दिमाग चाहता, आपका दिल चाहता है कि मैं इस परिस्थिति को ठीक कर लूँ, कर लूँगा, वो हो जाती है। ये फिनेंशियल मैटर को लेकर सबसे पहले बात आई है। देखो ऐसे लोगों से तो आपकी मेल मुलाकात कितनी ही बार हुई है ना, और कितनी बार आपने बिन कहे ऐसे लोगों को कहते हैं ना मात दी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बात कहते हैं फिनेंशियल मैटर को लेकर, वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाइस किसी को परिस्थितियों को हैंडल करना, उसमें फतेह हासिल करना। लेकिन यहाँ पर भी है गाइस कि जितना कोई आपको इस मामले में तोड़ने की कोशिश करता है या जितना परिस्थितियां भी आपके विपरीत बन जाती है ना, उसके बाद में आप फिर से उठकर खड़े होते हो और फिर से ट्राई करते हो और उसमें सफलता प्राप्त करते हो, एक न्यू बिगिनिंग खुद लेकर आते हो अपनी मेहनत से। यानी क्या है कि अगर परिस्थितियां भी आपके हाथ खाली करना चाहती है तो किस्मत आपके लिए वो फिर से कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को उत्पन्न कर देती है कि आपके हाथ खाली ना रहे, उल्टा पहले से ज्यादा आपको प्राप्त हो जाना, है ना। तो ये ब्रह्मांड ने आपके लिए पहले से जीत को निर्धारित कर रखा है कि आपको फिनेंशियल मैटर को लेकर भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। थोड़ा टाइम हो सकता है गाइस, संघर्ष में आ जाता है, जैसे 4 की एनर्जी कहती है और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि थोड़ी परिस्थिति आ जाती है उतार चढ़ाव के लिए, लेकिन बेबस होना या फिर पैसों को लेकर किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ना, ऐसी सिचुएशन में मालिक ने आपको कभी गिरना नहीं दिया और ना कभी गिरने देंगे। क्योंकि एक ब्लेसिंग होती है गाइस किसी के ऊपर, जैसे ये कार्ड है ना, कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए किसी के स्वाभिमान को इतना बरकरार रखना कि वो खुद की नजर में हमेशा उठा हुआ रहे, है ना। कि अगर कोई परिस्थिति बिगड़ गई है उसको सुधारे कैसे, एक बार विचलित हो जाओ, रो लो, बिखर लो, फिर से खुद को समेटना और फिर लड़ पड़ना। ये बात जो है ना, ये कहने में बहुत आसान है गाइस, लेकिन ये हर किसी के लिए ट्राई करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये चीज, ये व्यवहार, ये इतना ज्यादा साहस हर किसी में होता ही नहीं, बहुत कम लोगों में होता है, और ये मालिक ने आपको दे रखा है ना। तभी कहते हैं ना कि पहले से जीत का निर्धारित होना, कि ये क्यों, क्योंकि आपको वो ब्लेसिंग दे रखी है। तो कोई भी युद्ध क्यों ना खड़ा हो जाए आपकी लाइफ में, कैसा भी, सामने से, पीठ के पीछे, कैसा भी, उसमें फतेह हासिल कर लेते हो। क्योंकि एक दिमाग में है वो इच्छा शक्ति है, वो साहस है एक बार ट्राई करने का कि मुझे चीजों को ठीक करना है ना। अगर कई बार ऐसा होता है कि चलो भाई कॉम्प्रोमाइज करके ठीक कर सकते हैं, तो वो भी मतलब निस्वार्थ भाव यहाँ पर, है ना। या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, किसी बात पर अड़िग रहकर, अटल रहकर उस परिस्थिति को ठीक करना है, फिर सामने वाले लोग चाहे कितना भी गलत समझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वो सबके हित में काम कर रहा है, वो सबके हित में काम कर रही है, वो डिसीजन, वो फैसला आपका। हम्म। तो वहां पर आपका ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर भी कहीं ना कहीं आपकी नेक दिली को बताता है गाइस, जो उस समय हो सकता है कि लोगों का झुंड जो है ना वो नहीं समझता, इवन आपके करीबी लोग भी नहीं समझेंगे, लेकिन बाद में आपके लिए हुए फैसले को या आप जिस बात पर अड़िग रहे हो ना, उस बात को वो बाद में समझते हैं। और ऐसी परिस्थितियां जब कभी भी आपकी लाइफ में उत्पन्न होती है ना, तो मानकर चलो गाइस, थोड़े टाइम तक आप अटके हुए रहते हो, आप प्रेयर करते हो कि मालिक इसमें मुझे जीत नजर नहीं आ रही, लेकिन बाद में होती है जीत आपकी, होती है या नहीं होती है, डेफिनेटली होती है गाइस। ये प्रमाण जो है ना, समय वक्त अपने आप आपके लिए लेकर आ जाता है।
किंग ऑफ कप्स, देखो किंग की एनर्जी में हो गाइस, आप लोगों को देने प्रदान करने के लिए आए हो, है ना। आपकी किस्मत में बहुत अच्छे कर्मा कंडे लिखे हुए हैं गाइस। ये परिस्थितियां तभी बनती है, नेगेटिविटी तभी हावी होती है, ऐसी कठिन, कहते हैं ना कि परीक्षाएं किसी बंदे की तभी होती है कि देखते हैं ये इनका साहस कितना है, देखते हैं कि ये उसमें अपने प्रयासों को देते हैं या नहीं देते हैं। आप चाहे देखो कितना भी गुस्सा हो जाओ, कुछ भी कर लो गाइस, या कितना भी एक बार दिमाग में आ जाए मुझे परिस्थितियों को ठीक नहीं करना, लेकिन आपका व्यवहार वही है कि जितनी मेरे बनते कोशिश होगी मैं परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करूंगा, करूंगी। वो अच्छा भाव गाइस आप में है। बिगड़ती हुई चीजों को सुधारना ये बहुत कम लोग करते हैं, वरना लोगों के दिल में क्या था, बिगड़ते बिगड़ने दो, हम कब तक सुधारते फिरते रहे, है ना। बट ये बहुत अच्छी थिंक है गाइस, इसको कंटिन्यू में रखना, क्योंकि ऐसे बच्चों पर मालिक की रहमत बहुत ज्यादा होती है, बट साथ में स्वाभिमान को भी बरकरार रखना ये भी उतना ही जरूरी है। ये बैलेंस में बनाकर चलना गाइस, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, और हेरोफेंट, ये देखो कितना विपरीत कार्ड आया, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर दो एनर्जी के बारे में बात कही जा रही है कि कई बार कैसा होता है, जैसे कि एक एक जैसे कई बार क्या होता है कि एक झुंड होता है जो नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपके फैसलों से सहमत ना होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, या यूँ कह लो गाइस कि चलते फिरते आपको लगता है कि एक कोई इंसान मेरा शत्रु बन गया, कोई दूसरा भी बन गया, चाहे मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करूं, कोई ना कोई शत्रु बन ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो ये नेगेटिविटी की बात कही जा रही है कि एक और नेगेटिविटी का ऑरा है, एक और है पॉजिटिविटी का ऑरा, तो दोनों का आपस में मैच होना तो पॉसिबल ही नहीं होता गाइस, दोनों में संघर्ष ही बना रहता है ना। आकर्षण नहीं होता, विकर्षण ही होता है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये युद्ध का भाव तो चलता ही रहता है गाइस, और इससे घबराने वाली बात नहीं। यही चीजें तो है जो आपसे कंपटीशन को मचाती है, और कहीं ना कहीं आपके साथ ये भी चीजें होती होगी कि आपका हक जो है वो भी छीनने की कोशिश होती है किसी भी मामले को लेकर। एक बार इस परिस्थिति को समझना गाइस कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, इसकी बहुत डीप मीनिंग है ना। इसको समझना कि ब्रह्मांड ने आपके लिए कौन सी जीत को निर्धारित कर रखा है, फिर सिचुएशन आपकी लाइफ की कोई से भी क्यों ना हो, उसमें आपको गाइडेंस क्या चाहिए वो मिल जाएगी। चाहे ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, पारिवारिक मसला हो, मैरिज का मसला हो, कोई सा भी, आपकी जॉब का वगैरह, है ना। इसको समझना कि एक तरफ है नेगेटिविटी का ऑरा जो हमेशा पॉजिटिविटी से एक युद्ध का भाव ही रखता है, विचारों का भाव, विचारों का युद्ध रहता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा खुद को अकेले महसूस करोगे, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ होंगे गाइस। लेकिन ये परिस्थितियां जब कभी भी बनती है ना, ऐसे में मालिक का सपोर्ट आपको पूरा मिलता है। और मालिक जो होते हैं ना, ऐसे ये समझ लो गाइस कि एक तरफ कौरव है और एक तरफ पांडव है, तो मालिक किसका सपोर्ट करेंगे, है ना, पांडव का सपोर्ट करेंगे। तो बस सिचुएशन वही है गाइस कि पॉजिटिविटी या जो नेक दिल है, मालिक हमेशा उसका साथ देते हैं और उसकी जीत को पहले से निर्धारित करते हैं। अपने आप स्ट्रेटेजी उनकी लाइफ में ऐसे चलाते हैं कि बच्चे को कैसे जितवाना है वो फिर मालिक जितवा कर ही रहते हैं, है ना। वो उनकी भी कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटेजी चलाते हैं, अपनी एक स्ट्रेटेजी चलाते हैं कि कैसे भी करके, क्योंकि एक सच्चाई को जितवाना है यहाँ पर, किसी जैसे किसी बंदे को नहीं जितवाना है, यहाँ पर सच्चाई को जितवाना है, धर्म को जितवाना है, इंसानियत को जितवाना है ना। तो ब्रह्मांड ने, एक बात कह लूँ आपको कि अभी आपकी लाइफ की कोई भी नकारात्मकता बनी हुई है, या कोई आपका हक छीनने की कोशिश में है, या कुछ हिडन चीजें ऐसी चल रही है जो कहीं ना कहीं जिसका आभास आपको है कि आपकी लाइफ पर नकारात्मकता जैसे वातावरण को क्रिएट कर रही है, या नकारात्मकता सेंड कर रही है। इवन ब्लैक मैजिक भी है, ये भी सुन लो गाइस। यहाँ पर दोनों कार्ड पास पास में आए, कहाँ द डेविल का कार्ड, कहाँ द हेरोफेंट का कार्ड, तो दो एनर्जी का टकराव बड़ा भयानक है। मतलब
दो एनर्जी का टकराव चल रहा है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिविटी ही जीतेगी। इसका कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, यानी ब्रह्मांड ने डेफिनेटली आपके लिए कोई जीत को निर्धारित कर रखा है। और यहाँ पर 8 की एनर्जी और यहाँ पर 8 की एनर्जी जो एक फेटेड यानी निश्चित होना पहले से इसके बारे में बात को बताती है। ठीक है, बंधे हुए मत रहना, इस एनर्जी में मत रहना कि इसका कोई सॉल्यूशन कभी मिलेगा नहीं, या पहले हो सकता है कि कुछ मामलों को लेकर आपके साथ जस्टिस हो गया या कभी आपकी लाइफ में मिरेकल हो गया, इस पर पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस पर पता नहीं मुझे जीत मिलेगी नहीं मिलेगी। मैजिशियन की एनर्जी में रहो, ये फिट से 8 की एनर्जी आई है, आपके लिए फिटेड है, आपकी जीत निर्धारित है। कोई भी मामला हो, फाइनेंशियल मैटर को लेकर दुखी हो, बिल्कुल परेशान मत हो ना। चैरियट का कार्ड आया है, ओ माय गॉड, है ना, चैरियट का कार्ड आया है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल परेशान मत होना, बिगड़ी हुई परिस्थितियों को भी ठीक कर दिया जाएगा। डेविल के साथ में हेरोफेंट का कार्ड आना बिल्कुल विपरीत बातों को बताता है गाइस, बिल्कुल विपरीत बातों को बताता है कि कुछ चीज़ें फेटेड है आपकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए आदर्श साबित होगी। कहीं ना कहीं आपके साथ जितना भी गलत हुआ है ना वो, और उसके बाद में आपके साथ जो जस्टिस होता है या जो आपका हक जो आपको लगता है कि अब तो छीन लिया गया है, अब वापस नहीं मिलेगा, वो हक भी आपको वापस मिलेगा गाइस। आपके हक की खुशी, आपका हक जो है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो डिवाइन स्ट्रेटेजी लगाकर आपको देंगे। ये मालिक की ब्लेसिंग है। यहाँ पर भी ब्लेसिंग का बारे में बात आ रही है, यहाँ पर भी अनंत काल की ब्लेसिंग, और साथ में 888 की एनर्जी 3 बार आई है ना। मतलब फेटेड, कुछ चीजें फेटेड, कुछ जीत का निर्धारित होना पहले से जो आप लिखवा कर आए हो, है ना, वो बात के बारे में बताता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बताए, जैसे कि कुछ लोग व्यूअर्स जो है ना ये भी कहेंगे कि मैम हमारे तो इतने साल हो गए, हम तो पीड़ा में हैं, हमारे हक को छीना जा रहा है, या लोग इतने हमसे कंपटीशन लगा रहे हैं, हम क्या करें, हमारा तो जीवन इतना सारा निकल गया। देखो कभी कभी क्या होता है, सुनना समझना इस बात को, कि पांडवों को भी अपना हक को प्राप्त करने में और एक सच्चाई की जीत दिलवाने में थोड़ा समय लगा था गाइस। लेकिन अगर आपके जीवन का इतना सारा हिस्सा अगर निकला है तो समझ कर रखना और दिमाग में रखना, दिल में रखना कि मालिक का बहुत बड़ा न्याय आपके साथ होगा, कोई बहुत बड़ी जीत आपको मिलेगी। यहाँ पर पता चल रहा है कि कुछ नेगेटिव थिंक के लोग आपको कितना परेशान करते हैं। ब्लैक मैजिक से हो गया, नेगेटिविटी से हो गया, अपने नेगेटिव बिहेवियर से हो गया, परेशान करने की बहुतों कोशिश करते हैं। लेकिन क्यों डरना, क्यों परेशान होना। देखो ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि इतने साल लाइफ के निकलने के बाद में अभी तक कोई जस्टिस का अता पता नहीं है, और जस्टिस हुआ है थोड़े 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 छोटे छोटे जस्टिस हुए हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगर छोटे छोटे जस्टिस भी हुए हैं, बड़े जस्टिस भी होंगे, और आगे चलकर बड़े जस्टिस किस तरीके के होंगे कि आपको अपनी पावर में लेकर आना, आपको मान सम्मान देना, आपको साहसी बना देना। इस तरीके के स्तर पर आ जाओगे, इस तरीके की मेच्योरिटी आ जाएगी, और इस तरीके का मालिक पर बिलीव हो जाएगा कि कैसी भी मतलब जिस तरीके से अभी आपकी लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है ना, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे कोई तकलीफ आपकी लाइफ में भरी हुई हो, या कोई टावर मोमेंट आप फेस कर रहे हो, वहां पर एक बात कह दो, इसमें इतनी शानदार फतेह हासिल करोगे। मैं जीत का नहीं कह रही, मैं फतेह की बात कर रही हूँ, जहां पर इतनी बड़ी फतेह हासिल करोगे कि वाकई में आपकी लाइफ पूरी तरीके से टर्न होगी और मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे। और इतना कॉन्फिडेंस का आना कि अरे मालिक ने मेरी कितनी हेल्प की है, मतलब चलते फिरते एनी टाइम आप मालिक को धन्यवाद करते नहीं थकोगे। इतनी ब्लेसिंग का मिलना, इतना सपोर्ट मिलना, मालिक का अनकंडीशनल लव मिलना गाइस। आपकी जीवन यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है जीत की। अब यहाँ पर समय पीरियड बताने की जरूरत नहीं है। या तो अगस्त तक में हो सकता है, या फिर 8 हफ्ते या 8 महीने हो सकते हैं गाइस। कितनी बड़ी जीत आपको मिलती है वो देखो। अब ये नहीं कहना मैडम हर रीडिंग में जो है ना ये टाइम पीरियड अलग अलग आता है, अलग अलग सिचुएशन के लिए टाइम पीरियड अलग अलग आता है गाइस, है ना, एनर्जी के आधार पर। तो इसको समझने की कोशिश करना, कोई बहुत बड़ी जीत को हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। भविष्य आपका बहुत सुरक्षित है, भविष्य बहुत उज्जवल है।
बहुत मान सम्मान का मिलना, बहुत रेस्पेक्ट का मिलना। और एक बात कहूँ, आने वाले समय में ऐसे काम के लिए भी एक्शन लोगे जहाँ पर आपको बहुत डर लगा करता था कभी, वहां पर आपका डर ही दूर हो जाना है। शुरुआत ना केवल फाइनेंशियल मैटर को लेकर होगी, एक और कोई बात है उसको लेकर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी गाइस। अब ये डिवाइन जाने आपकी लाइफ में क्या है, लेकिन एक एक उसकी तैयारी चल रही है, उसका उसके बारे में एक्शन जो है ना वो डिवाइन ले रहे हैं गाइस। ये गुपचुप तरीके से है, ये देखो, है ना। अब आपको कोई धोखा देने के बारे में सोच नहीं सकता, कोई छलने के बारे में सोच नहीं सकता। क्यों? कि आपके मैच्योरिटी का लेवल पहले तो ये कि इतना, जैसे ये लोगों ने कंपटीशन कर करके ना आपको होशियार कर दिया है, आपके दिमाग को ना और तेज कर दिया है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की चालाकियां क्या होती है। या अभी आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति बनी है जहां कोई इंसान वजह बन गया आपके दुख का, तो धीरे धीरे करके आपको उनके व्यवहार के बारे में समझ में आ गया कि ये इनका व्यवहार ऐसा है, या इस परिस्थिति में ये ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कहता है ना गाइस कि बिल्कुल भावों को समझ लेना और उसके आधार पर एक्शन लेना, समझ में आ जाना कि अब मुझे करना क्या है लाइफ में, या ऐसे लोगों से कैसे डील करनी है ना। और अगर चीजों को ठीक करना है तो किस तरीके से ठीक करना है मेरे स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए। तो ये चीजों की समझ आना गाइस, और ये बहुत बड़े बैलेंस की बात करता है। तो देखो, एक आप अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहे हो और ये आपके आपके इनबिल्ट है गाइस, है ना। इनबिल्ट है ये आप में कि ये आप चीज करते रहते हो कि बिगड़ी हुई चीजों को सुधारना, और ये सुधार जल्दी होते हैं। इवन एक बात कह दूं मैं आपको, आपकी लाइफ में आपके लिए हुए फैसले जो होते हैं ना वो बड़े सार्थक होते हैं, वो फलते बहुत अच्छे हैं। और कभी देख लो, अगर कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो जहां आपको कोई बात समझ में नहीं आती, आप सोचते हो किसी में और इंसान से पूछ कर सलाह लेकर कोई निर्णय लूं, फैसला लूं, वो कितना फलता है आपके लिए, वो अच्छा नहीं रहता गाइस, वो तकलीफ का कारण बन जाता है। क्योंकि आपकी सिचुएशन के बारे में आपने अवलोकन ज्यादा किया है, आप में एक, चाहे परिस्थिति हो चाहे कोई इंसान हो, उनको समझने की समझ जो है ना बहुत अच्छी है गाइस। एक ब्लेसिंग है कि ना केवल आपकी इंट्यूशन आपका साथ देती है, आपका दृष्टिकोण और आपकी पैनी नजर कह सकते हैं या दूरदृष्टि कह सकते हैं, किसी परिस्थिति को लेकर बहुत अच्छी बनाते हो। और यही तो रीजन है गाइस, चाहे कैसी भी जैसे परिस्थितियां बनी हुई होती है ना किसी इंसान में, अगर ये सोच होती है और ये ज्ञान का विस्तार होता है ना उनके अंदर, तो वो जीतते क्यों नहीं है। और यहाँ पर तो मालिक की ब्लेसिंग, एक नहीं दो दो कार्ड बता रहे हैं कि इतना साहसी बच्चे की सपोर्ट मालिक क्यों ना करे। और इतना साहसी बच्चा बना कैसे है, मालिक ने बनाया है, क्योंकि मालिक ने सब चीजों को देखा है। कितने देखो, मतलब एक किसी इंसान को बांध कर, परिस्थितियों में बांध कर तकलीफ देना कि अब निकल कर बताओ उस परिस्थिति से, और फिर कंपटीशन भी करना। क्या कहती हूँ मैं कि मालिक एक एक हरकतों को नोटिस करते हैं किसी इंसान की, और मौके एक बार दिए जाते, दो बार दिए जाते, हर बार नहीं दिए जाते, है ना। ये दिमाग में रखना कि अगर इतना सहन करने के बाद में भी अगर आप में ये भाव रहते हैं कि मैं चीज़ों को ठीक करूं, मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, मैं फिर से ट्राई करूं, मुझे मेरा हक मिलेगा, मुझे मेरा मान सम्मान मिलेगा, मुझे जीना है, लाइफ को जीना है। अगर ये भाव है आप में और फिर भी अच्छे काम में लगे हुए हो अपने श्रद्धा के अनुसार, तो ये मानकर चलो कि आप पर मालिक की ब्लेसिंग है गाइस। और नंबर 8 दिखते हैं, नंबर 7 दिखते हैं, मालिक की ब्लेसिंग लेकर आए हो, चिंता ही मत करना, कृपा है आप पर। और अगर मालिक की कृपा है और अगर वो साथ में है तो कितना भी बड़ा झुंड क्यों ना हो, डर ही नहीं है, फतेह निर्धारित है ना। एक जीत, एक न्यू बिगनिंग निर्धारित है। यहाँ पर देखो 5 की एनर्जी कि मालिक का सपोर्ट लेकर आइए। एक 5 की एनर्जी जो है ये देखो कहाँ, ये स्टार्टिंग देखो यहाँ से कि कुछ लोगों की वजह से चीजों का बिगड़ना, फिर बिगड़ते बिगड़ते चीजों में इतनी सारे उथल फुथल, इतने सारे उतार चढ़ाव आए, आखिरकार में क्या है, हेरोफेंट की एनर्जी आ जाना कि रोक देना उन चीजों को वहीं पर, बस हो गया अब आगे नहीं, है ना। और फिर उन चीजों में सुधार करना,
फिर दुख का धीरे 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 कम होना, परिस्थितियों का धीरे 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 करके सुधार होना। आप भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो, मालिक भी अपने स्ट्रैटेजी चला रहे हैं। एक्शन आपकी लाइफ में आपके लिए ले लिया गया है मालिक के द्वारा। बहुत जल्द आप कोई ब्लेसिंग पाओगे गाइस, बहुत जल्द कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, एक यात्रा चल पड़ेगी आपकी बहुत जल्द। जैसे मैं कह रही हूँ ना, मेरा दिल कह रहा है बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। सच में ये टाइम पीरियड जितना आया ना, उससे क्या कहूँ मैं गाइस, कि अगर 8 हफ्ते भी आए तो 8 दिन भी ना लगे सच में, और कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो जाए, है ना जी। तो हेरोफेंट की एनर्जी क्या कहती है कि कितने भी लोग परेशान करने की कोशिश कर ले, कितने भी विपरीत परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर ले, अनुकूल परिस्थितियां बनाना मालिक के हाथ में होता है, एक पल भर का काम होता है ना। फिर चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं हो सकती। कोई अपना तेज दिमाग बताने की कोशिश कर रहा है, बताने दो। कोई जितना, एक बात कहूँ आपके लिए, चाले चलने की कोशिश करेंगे या फिर आपके विरुद्ध योजना बनाएंगे ना, ये सोच कर समझ कर रखना कि उनको मेहनत करने दो, है ना। जितनी मेहनत करते हैं, 24 घंटा बैठकर आपके विरुद्ध भी प्लान बनाते, बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लास्ट में क्या होगा, फतेह आपकी होगी, मेहनत उनकी विफल जानी है। क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आना, मैजिशियन और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आना, पहले से जीत का निर्धारित कर देना आपके लिए। तो दिक्कत ही नहीं, आप तो अपना एंजॉय करो, आप अपनी रूटीन में चलो कि आपको क्या करना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, मालिक का नाम लेना है, या फिर आपका जो भी काम है, बस ये है सकारात्मक रहो, और अगर थोड़ा बहुत अच्छा काम करते हो तो वो करो। आपको इन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी चिंता हर ली गई है। और पहले भी आपको पता है कि कोई भी आपके विरुद्ध प्लान बनाता है ना, विफल ही होता है। तो चाहे कितना भी आपकी लाइफ में कुछ परेशानियों का वातावरण बन जाए, लेकिन अंत में क्या है, फतेह किसकी होती है, बस वो दिमाग में रखो। डिवाइन आपके सामने हो सकता है बार बार यही मैसेज लेकर आते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप जब कभी भी परेशान होते हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो इंसान ऐसे हैं जिन्होंने आपकी यात्रा को देखा है, और वो आपको यही याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि पहले आपके साथ जस्टिस हुआ था या नहीं हुआ था, हुआ था ना, पहले आप जीते थे या नहीं जीते थे। जहाँ ऐसी परिस्थितियां भी थी जहाँ आपको लगता नहीं था कि आपको जीत मिल पाएगी, लेकिन फिर भी जीते और आपकी लाइफ में नई शुरुआत हुई। वो मैनिफेस्ट किया आपने, वो सोचा आपने, इच्छा शक्ति प्रबल रखी, तो वो हुआ। तो इस बार क्यों नहीं होगा। टाइम लग रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन अगर टाइम लगा है ना, तो ये निर्णय भी बहुत बड़ा होगा, ये एक्शन भी बहुत बड़ा होगा, ये जस्टिस भी बहुत बड़ा होगा गाइस, और ये जीत भी बहुत बड़ी होगी। ये फेटेड है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये फेटेड है। निश्चिंत होकर लाइफ में जीना। मैं बस, आप डायरेक्टली समझो इनडायरेक्टली समझो, मैं कुछ संकेत कह दे रही हूँ आपको। निश्चिंत होकर लाइफ में जीना, कुछ भी गलत नहीं होगा। जितना बिगड़ा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। निश्चिंत होकर जीना। डोर टू रोमांस नंबर 33। देखो यहाँ पर भी नंबर 33 का कार्ड क्या कहता है, आपका दिल किस तरीके से हील होता है उसकी चाबी जो है वो आपको मिल जाने वाली है। मतलब क्या है कि कभी कभी सिचुएशन बहुत बुरी बन जाती है और इंसान जो होता है ना, उसका हार्ट ब्लॉक हो जाता है, वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, ट्रस्ट नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में परिस्थितियों का बिगड़ना संभलना, बार बार जस्टिस की मांग करना, आपके साथ अन्याय होना, ये चीज़ें चलती रह रही है। और अभी की सिचुएशन ऐसी, एक बहुत बड़े जस्टिस की मांग आपके माइंड में है, बहुत बड़े हक शायद हो सकता है कोई आपको अपना खोता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां पर डिवाइन क्या कह रहे हैं कि वो चाबी आपको मिल जानी है जो आपके हार्ट को ओपन करे, आपके हार्ट की हीलिंग करे और आपको एक खुशी प्रदान करे। यहाँ बस बात यही है, गाइडेंस यही है आपके लिए। जैसा यहाँ पर कहा मैंने, ये फिर से इस वजह से कह रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात जाए कि कुछ चीज़ें फेटेड है आपकी लाइफ में, आपको जीत निर्धारित है कि वो मिलकर रहेगी, वो ब्रह्मांड ने लिख रखी है ना। आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचना और बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं करना। बस मालिक पर ट्रस्ट करके चलते चलना। बहुत जल्द 8 की एनर्जी आ गई है।
ब्लेसिंग के साथ सारी परेशानियों का अंत हो जाना है, ठीक है ना। और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में बनती है। कम्युनिटी का कार्ड आ गया, ये लो, है ना। कंफर्मेशन है गाइस कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। 3 लेडी की एनर्जी आपको दिख रही होगी, 3 फ्लावर नजर आ रहे होंगे आपको, या नंबर 3 ही देख लो, ये देखो, है ना, यही नजर आ रहे हैं आपको, ये 3 पक्षी दिख रहे हैं। ये आपको सकारात्मक रहना, और यहाँ पर ब्लू कलर की बटरफ्लाई का नजर आना बहुत बड़े जस्टिस की बात कर रहे हैं। एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ से पूरी तरीके से खत्म होगी गाइस। जो एकदम कहता है ना लाइफ को आसान कर दे, सुखी कर दे, कि अब आसान है मेरी लाइफ, अब मेरी लाइफ में परेशान करने वाले लोग नहीं है, है ना, या उनका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ता है, उनके कुछ भी करने से मेरी लाइफ पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इवन मैं कह दूं गाइस कि कुछ बुरे लोग ऐसे जो चुनिंदा है आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से, जिनकी एनर्जी की वजह से, जैसे डेविल का कार्ड आया है कि उनके एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ पर काफ़ी सारे मसलों को लेकर इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ मालिक यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से एक सुरक्षा आपको मिल जाएगी, या ऐसे लोगों से एक दूरी आपकी बनेगी गाइस, जिससे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, इनकी नेगेटिव एनर्जी का आप पर इफेक्ट ना पड़े, है ना। तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली मालिक आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ये देखो, एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यही कहता है कि एक नई शुरुआत के साथ एक सेलिब्रेशन का आपकी लाइफ में आना, है ना जी। द मैजिशियन की एनर्जी, ये देखो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आपका चल रहा है न्याय का समय, और कर्म जो है किसी इंसान के खाली जाते नहीं। इन लोगों ने जिस तरीके के कर्म किए हैं, घमंड में आकर बहुत बड़े बोल बोले हैं इन्होंने, घमंड में आकर बहुत सारी ऐसी चीजें की है इन्होंने, कंपटीशन किया है, बुरे अपशब्दों का प्रयोग किया है, मालिक ने सब देखा है ना। उस समय हो सकता है कि आप बेबस थे, आपको चुप रहकर सुनना ही पड़ा, बट न्याय हमेशा होता है गाइस, चाहे थोड़ी देरी लग जाए लेकिन न्याय होता ही है। और यहाँ पर आपके लिए कम्युनिटी का कार्ड आया, और साथ में ये कार्ड कि ऐसे लोगों का खुद का कर्म भोगने का समय आया है, और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का समय आया है। ये जस्टिस आपने मैनिफेस्ट किया है गाइस, ये बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत लंबे समय से, कई सालों से कह सकते हैं गाइस। किसी के 10 साल निकले होंगे, किसी के 20 साल निकले होंगे, किसी के 30 साल निकले होंगे। लाइफ का बहुत बड़ा जस्टिस है ये, बहुत बड़ा जस्टिस है गाइस। और शायद यही है, एक कहता ना कि वो लास्ट वाला संघर्ष कह सकते हैं आपकी लाइफ का। अगर ये पार हो जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इसमें जीत मिल जाए ना, फिर आपकी लाइफ बिल्कुल आसान ही है। नंबर 35, ये देखो, आर्क एंजल माइकल। कहा ना गाइस, कितने सारे एंजल्स, आर्क एंजल से ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ से नकारात्मकता को निकाल रहे हैं। आर्क एंजल माइकल क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की बुरी नज़र अगर आप पर पड़ रही होती है, या फिर ये कुछ बुरा आपके लिए सोच रहे होता है ना, उनकी नकारात्मकता को काट ही देता है। ये बस कोशिशें करते रहते हैं, और ये अपना कर्तव्य फिर भी निभाते रहते हैं। अपनी कोशिशों को करते रहना, योजनाएं बनाते रहना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, डेविल एनर्जी है ना, वो अपनी ड्यूटी को निभाती है। और आर्कएंजल माइकल क्या करते हैं, उनकी नकारात्मकता को काटते हैं, काटते हैं, काटते हैं। ये कब तक नहीं थकेगी गाइस। अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ जाता है, आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस आ जाता है, इनको वैसे भी थकना है ना, क्योंकि इनसे ये सहन नहीं होगा। आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, सच कह रही हूँ कि अपने चेहरे पर मुस्कान रखोगे ना, आपकी जीत तभी है। और यहाँ पर तो पहले से निर्धारित है, नंबर 7 का कार्ड आया है। मैंने कहा भी था कि आपको नंबर 777 भी नजर आ रहे होंगे। ब्लेसिंग लेकर पैदा हुए हो, निश्चिंत होकर लाइफ में जीना, ठीक है। नंबर 39, अपनी पावर माना। ये देखो, जीत का बिगुल बजाना। आर्कएंजल गैब्रियल, आपके हक की खुशी आपको देना, आपका हक आपको देना। किसी ने कितनी भी छीनने की कोशिश की है, कितना भी बुरा करने की कोशिश की है, कितना भी आपको झूठा साबित करने की कोशिश की है, आपका हक छीनकर उस पर खुद का अधिकार बताने की कोशिश की है, मालिक ने सब देखा है। तो इतने सारे अगर एंजल्स मिलकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बात कोई बड़ी होगी ना गाइस, जस्टिस तो कोई बड़ा होगा, है ना, नॉर्मल तो बात है नहीं। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ की नकारात्मकता को काटते हुए, और आर्कएंजल गैब्रियल आपको आपकी बोली हुई विश, जो आपने बोलकर प्रेयर की थी, है ना, या बोलकर अफर्मेशन की थी, या कुछ ऐसा किया था, उसके बारे में भी बता रहे हैं कि बिगुल मालिक बजाएंगे आपके लिए। बहुत सारे एंजल्स का सपोर्ट आप पर है, प्यार बरस रहा है मालिक का आप पर,
ठीक है ना जी। 4 वुमन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 19 रेस्ट कर लो, आप शांत हो जाओ। ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप निश्चिंत रहो, बस मेडिटेशन करो। अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है एकदम रिलैक्स होकर मेडिटेशन करो, अपने आप आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप क्या करो कि जिनको भी मानते हो ना उनका स्मरण करो। बार बार यहाँ पर प्रे करने के बारे में नहीं कह रही हूँ गाइस, बस उनका स्मरण करो और अपनी जो भी विश है या अगर कोई तकलीफ है तो उनको कहो। आपके आसपास आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए एंजल्स है, देवदूत है, वो आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचने देंगे। तो कोई कितनी भी कोशिश करे, करने दो, आपको दुखी नहीं होना। आपको अपने अपनी लाइफ में जो आप कर रहे हो उसमें आपको अपना लक्ष्य पर फोकस रखना है कि मुझे सेलिब्रेशन चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे मिरेकल चाहिए, या मुझे कुछ अच्छा काम करना है, या मेरी लाइफ का क्या मकसद है उस पर लगना है मुझे। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ मत सोचो। इन लोगों के बारे में सोचकर अपने एनर्जी को वेस्ट मत करना और खुश रहने की कोशिश करना। ब्रह्मांड ने आपके लिए जीत को पहले से निर्धारित कर रखा है। अब सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में कैसी भी क्यों ना हो, वो नहीं सोचना। बस ये दिमाग में रखना कि मेरी जीत निश्चित है, और यही बोलना। अफर्मेशन भी करो तो यही करना कि ब्रह्मांड ने मेरी जीत को पहले से निश्चित कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, मेरी फतेह निश्चित है ना। मेरी लाइफ में मिरेकल होगा, मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।